अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे पूजा की थाली। इसे बनाने के लिए मैंने एपॉक्सी रेजिन का यूज़ किया है जिसका रेशियो है 2:1 और जो मोल्ड यूज़ किया है उसकी लेंथ है 12 इंटू 12 इंच। फर्स्ट लेयर बनाने के लिए मैंने 100 ml रेजिन और 50 ml हार्डनर का यूज़ किया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि सारे बबल्स रिमूव हो जाए। अब इस रेजिन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में रेड कलर मिक्स कर लेंगे और दूसरे में गोल्डन ग्लिटर को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे मोल्ड पे हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे और जो जो गैप हमें दिखाई दे रहा है हम उसे अच्छी तरीके से फिल करते जाएंगे। मोल्ड के कॉर्नर पर जहाँ पर रेजिन नहीं है वहाँ पर भी हमें रेजिन को अच्छी तरीके से पोर करते जाना है और पूरे मोल्ड को हमें रेजिन से फिल कर देना है। हमें अगर रेजिन में कहीं भी बबल्स दिखाई दे तो उसे इस टाइम पर हमें रिमूव करना है। इसके लिए हम हीट गन का यूज़ करेंगे और सारे बबल्स को हम रिमूव कर देंगे। बबल्स रिमूव करने के बाद हम इसे 24 आवर्स के लिए कवर करके रख देंगे। 24 आवर्स के बाद देखिए हमें ये रिज़ल्ट मिला है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब इसे हमें डेकोरेट करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके सेंटर में रेजिन डाल दिया है। इसके ऊपर हम एक वाटी रख देंगे और इसके साइड में भी हम थोड़ा सा रेजिन स्प्रेड करेंगे, वहाँ पर भी एक वाटी रख देंगे जो हल्दी कुंकू के लिए यूज़ होती है और दिया जलाने के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद दोनों वाटी के सेंटर में हम एक गणपति का स्टैचू रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन लीफ रखे हैं और इससे पूरा डेकोरेशन किया है। आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, पीकॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका जो बेस है वो एकदम अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होना चाहिए। मैंने यहाँ पर गोल्डन और रेड कलर का यूज़ किया जो एक ट्रेडिशनल लुक देता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरीके से आप रेड, येलो और गोल्डन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीकॉक कलर, रेड, येलो, गोल्डन, ग्रीन ये सब भी कलर यूज़ करके बनाएंगे तो आपकी जो थाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। अब यहाँ पर सेंटर में हम एक गोल्डन लीफ लगा देंगे। इस तरीके से पूरा डेकोरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए 12 आवर्स के लिए रख देंगे, फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। हमारी पूरी थाली जो है वो बन के रेडी हो गई है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है ना। इसके बाद हमें अभी इस पर रेजिन पोर करना है। तो सबसे पहले हम जो लीफ लगाए हैं, जो स्टैचू है, जो वाटी हमने स्टिक की है, उस पर हम रेजिन पोर करेंगे और एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से हम उसे स्प्रेड करते जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा कि इसकी जो शाइनिंग है वो हमेशा जैसी की तैसी रहेगी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, इसमें जंग भी नहीं पकड़ेगा। इसलिए हम इस पर रेजिन ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे। सारे लीफ पर हम अच्छे से रेजिन की कोटिंग कर लेंगे। जो स्टैचू हमने फिक्स किया है उस पर भी हम रेजिन की कोटिंग कर लेंगे। वाटी पर भी हम रेजिन की कोटिंग करेंगे ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो उस पर रस्टिंग ना हो और हमारी जो थाली है वो एकदम अट्रैक्टिव और शाइनी दिखे। आजकल रेजिन आर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बट जब मैंने इसे शुरुआत में नया नया देखा था तभी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तब मैंने सोचा था कि मैं भी ज़रूर ये कोर्स लूँगी और सीखूँगी। तब मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लेके इसे सीखा था। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि इसे इसके साथ में किस तरीके से वर्क करना है, मेजरमेंट कैसा लेना है, इसे मिक्स कैसे करना है, बबल्स कैसे निकालना है। और फिर जब मैंने बनाना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मेरे जो रेजिन के आर्टिकल्स थे वो सॉफ्ट रह जा रहे थे, बबल्स आ जा रहे थे और मैं एक्साइटमेंट में वक्त से पहले डिमोल्ड कर देती थी। ये सारी चीज़ों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे सब सीखने के बाद शुरुआत की तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से बना लेती हूँ। देखिए हमारी सारी कोटिंग पूरी हो गई है। अब हम इस पर फाइनल लेयर करेंगे। फाइनल लेयर के लिए अगेन मैंने 100 ml रेजिन और 50 ml हार्डनर लिया है। उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इस पर पोर कर दिया है। हम इसे अच्छी तरीके से पोर करेंगे ताकि हमारा लेवल जो है वो अच्छी तरीके से हो, सारी जगहों पर रेजिन अच्छी तरीके से पहुँचे। रेजिन की एक पतली लेयर डालने के बाद मेरा रेजिन ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर वापस से रेजिन को
रेडी किया और इस पर स्प्रेड किया। जब भी हम रेजिन स्प्रेड करें तो हमें इसे इक्वली स्प्रेड करना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए। सब जगह पे हमें रेजिन इक्वली स्प्रेड करना है, इसलिए हमें ऐसी जगह पे रेजिन आर्ट करना चाहिए जहाँ की जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो उसका जो स्लोप हो वो इक्वल होना चाहिए। ऐसी खुड़बुड़ी और ऊंची नीची सतह पे हमें कभी भी रेजिन आर्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें लेवल वाली सरफेस चाहिए, उस पर ही हमें रेजिन आर्ट करना चाहिए। अगर हम कोई टेबल यूज़ कर रहे हो तो टेबल का भी जो स्लोप होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, उसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन होना चाहिए। अगर ऊंचा नीचा होगा, उसका स्लोप कहीं और जा रहा होगा, तो ऐसी जगह पे हम रेजिन आर्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है। रेजिन की टॉप कोट होने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए कवर करके रख देंगे। रेजिन का जब भी हमारा प्रोडक्ट पूरा बन जाए तो उसे हमें कवर करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसके ऊपर छोटे छोटे से एकदम स्मॉल पार्टिकल्स स्टिक हो जाते, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो फिनिशिंग को ख़राब करते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट पूरा बन के रेडी हो जाए तो हमें ध्यान में रखना है कि 24 आवर्स के बाद एकदम अच्छी तरीके से उसे ड्राई होने के बाद, एकदम हार्ड होने के बाद ही उसे डीमोल्ड करना है। हमें पहले डीमोल्ड नहीं करना है। अगर हमने डीमोल्ड कर लिया है तो उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ की जो सरफेस हो वो प्लेन हो, स्लोप वाली जगह पे नहीं रखना है, वरना बना बनाया अच्छा सा प्रोडक्ट जो है वो सरफेस का स्लोप होने की वजह से ख़राब हो जाता है। हमें प्लेन सरफेस पे रखना है। लेकिन सबसे एकदम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें 24 आवर्स के बाद, एकदम हार्ड होने के बाद ही उस प्रोडक्ट को हमें डीमोल्ड करना है। अब हमारा प्रोडक्ट 24 आवर्स के बाद बन के रेडी हो गया है, एकदम हार्ड हो गया है। हमें इसे पहले कॉर्नर से मोल्ड को लूज़ करते हुए जाएंगे, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। इसका जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो बैक है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो फ्रंट से ज़्यादा बैक अच्छा लगा है। अभी आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका बैक साइड भी। देखिए कितना अच्छा एकदम शेड निकल के आया है। और इस जो थाली हमारी एकदम कम्प्लीटली रेडी हो गई है। इसका लुक भी एकदम अच्छा है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।